ये जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए कि जो कि वो आपकी जैसा इतना बड़ा अचीवमेंट कर सके। मैं सरस्वती बीपीएससी क्वालिफाई की हूँ, जिसमें मुझे अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी के रूप में चयनित किया गया है। अतः लक्ष्य के साथ अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। अरे ये एकेडमी मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है कि हमारे सपनों का जो हम देखते हैं उसे पूरा करने का करेगी, क्योंकि आपने जो कहा कि कुछ बड़ा करने के लिए स्कूल कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप और आपके पेरेंट्स भी। मुझे लगता है कि दोस्तों मैं हूं नाज उज़ैर, हमेशा आपके बीच में लाता रहता हूं इनोवेटिव चीज़ें और नेचर से रिलेटेड चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल आप जानते हैं आप कि हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि समाज में जिनका भी अहम रोल होता है, समाज के उत्थान के लिए जो काम करते हैं, डेफिनेटली हमारी कोशिश होती है कि उनको सही सम्मान दें। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में फेस किया है कि ज़िंदगी में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो फ़िलहाल मैं भी आ गया हूँ एक ऐसे घर पे जहाँ पे आपको बहुत ही नॉर्मल सा लग रहा होगा कि नॉर्मल सी जगह पे आप क्यों आ गए हैं। और दरअसल मैं मीडिया से नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, लेकिन एक भारतीय होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि अपने चैनल पर जो भी हमारे चाहने वाले हैं उनको बताएं और दिखाएं कि रोशनी में चला आएगा अंधेरा कैसे, छीन सकता है कोई हमसे सवेरा कैसे। तो इन्होंने क्या काम किया है। एक साधारण सी लड़की, इसके फादर ये हो गए जिन्होंने बड़ी मेहनत से, तपस्या से अपने बच्चे को पढ़ाया है और आज के डेट में उन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया है। तो डेफिनेटली एक समाज के लिए एक आईना का काम वो करेंगी। और उनसे मिलना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी था क्योंकि कहा जाता है कि मतलब अगर इनको जो फॉलो करेंगे जो बच्चे, ये जो बच्चियाँ, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि उनका जो समय जो जाएगा वीडियो देखने में बेकार नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं उनके दिल में भी एक जज्बा और जोश जगेगा कि भाई जब इतने साधारण परिवार से आती हैं, जब ये कर सकती है तो डेफिनेटली हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मेनली हम बस यही मकसद के तहत हम यहाँ आए हैं और इनको हम सम्मानित भी करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो सम्मानित करता हूँ बुक से सम्मानित करता हूँ, और किताब ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये इनके पिताजी हो गए और इनको जो सम्मान मिला है ये बुक है मॉडर्न बाल गीत। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपने इतिहास रच दिया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे लोकलिटी में इतना बड़ा अचीवमेंट किसी ने किया है। मैट्रिक पास करना, इंटर पास करना, ग्रेजुएट करना, टीचर बनना, इंजीनियर्स को मैंने देखा है, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, डॉक्टर्स को मैंने देखा है, लेकिन अफसर बनना, पदाधिकारी बनना, ये मेरे जहन में या मेरी नज़र में पहली बार है। बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, सबको मैं सलाम करता हूं क्योंकि सब लोगों को आना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि मिलने से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम सीधा सीधे ले चलते हैं। पूजा कुमारी आपका नाम, तो हम आपसे जानते हैं कि किस तरीके से आपका प्रिपरेशन रहा और समाज में जो लड़कियाँ हैं, ये जो बच्चे हैं, उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए कि जो कि वो आपकी जैसा इतना बड़ा अचीवमेंट कर सके। तो लीजिए। मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं सरस्वती बीपीएससी क्वालिफाई की हूँ, जिसमें मुझे अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी के रूप में चयनित किया गया है। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव कोशिश करें, क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई भी मानव पशु के समान होता है। अतः लक्ष्य के साथ अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। तो आपने बचपन से ही सपना देखा हुआ था क्या कि हमको अफसर बनना है? जी बिल्कुल। अभी जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे सैकड़ों लोग तो आ गए होंगे, जिसमें से मैं भी एक हूँ, तो परेशानी नहीं हुई होगी आपको? नहीं, अच्छा लगता है, वो सभी लोग आते हैं, अच्छा, हैं तो बहुत अच्छा लगता है जी। और मैं इनसे जानता हूँ कि मैट्रिक में कितना परसेंट आया मार्क्स, इंटर में कितना परसेंट आया, ग्रेजुएशन में कितना परसेंट आया। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बात किया इनसे, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बच्चा जो है ना मैट्रिक में टॉप किया है तो डेफिनेटली कुछ बड़ा करेगा। जिन्होंने मैट्रिक में भी टॉप नहीं किया, मैं आपको बता दूँ, इंटर में भी टॉपर नहीं रही हैं, इवन के ग्रेजुएट में भी टॉपर नहीं रही हैं, एवरेज स्टूडेंट रही हैं, है ना, ऐसा ही कुछ। उसके बावजूद भी इतना बड़ा काम किया है।
लेकिन जो मीनिया क्या है, किसी भी परिवार में बच्चे अगर 90% मार्क्स गेन करते हैं मैट्रिक में तो कहते हैं कि अरे ये तो कुछ करेगा। तो कितना कितना परसेंट मार्क्स आया, और मार्क्स आने के बाद भी आपका जो मिजाज था एक अफसर बनने का था, वो कैसे सर्वाइव किया, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट जॉब हो जाता है जो मुझे लगता है जी। इसको लेकर के थोड़ा चर्चा ज़रूर कीजिएगा। जी, मेरा मैट्रिक में 65% के लगभग मार्क्स आया हुआ है और 12th में 70% है और ग्रेजुएशन में मेरा लगभग 66% है। अगर किसी भी एग्ज़ाम को अगर देखें क्वालिफ़ाई करने के लिए तो हमारे ये एकेडमी मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि हमारे सपनों का जो हम देखते हैं उसे पूरा करने का। इसके लिए आवश्यक है कि पूरी परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को करें। तो दोस्तों आपने सुना कि ये जो मार्क्स होता है ना, जस्ट लाइक समझिए कि पेपर है, ये मार्क शीट है आपका, जस्ट लाइक समझिए कि इट इज़ नथिंग बट अ जस्ट लाइक पेपर कह सकते हैं आप, क्योंकि इनका मार्क्स आपने सुना मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का। ऐसा नहीं है कि 80% से इन्होंने मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, ग्रेजुएशन किया है। क्यों ये जो है इतिहास रचने में कामयाब हो गई, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद वजह ये थी दोस्तों कि डेडिकेशन, कमिटमेंट, पैसन, सारी चीज़ों को जो मिला करके जो रिज़ल्ट आया है वो आया है सक्सेस का। और मुझे आश्चर्य ये होता है, देखिए एक गांव है प्रॉपर, आपने मतलब बचपन से आप यहीं नहीं है? हाँ, बचपन से यहीं रहे हैं। मैट्रिक यहीं से रह के किया आपने? +2 आपने यहीं से रह के किया जी। ग्रेजुएशन यहीं रह कर किया। देखिए, और लोग कहाँ जाते हैं? कोटा जाते हैं। क्या करने के लिए? प्रिपरेशन करने के लिए। आप जहाँ हैं, जिस जगह पर भी हैं, आप कर सकते हैं, आप बन सकते हैं और इतिहास रच सकते हैं, क्योंकि जीता जागता उदाहरण और एग्जाम्पल हमारे बीच में है। क्योंकि आप देखिए कि मैट्रिक यहीं से हुआ, +2 यहीं से हुआ, ग्रेजुएशन यहीं से हुआ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बिहार को छोड़कर कहीं जाने की, लेकिन हाँ आपको हौसला जो है ना, हौसला वो मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जा कर के आप कुछ कर सकती हैं। तो आगे का क्या प्लानिंग कर रही हैं? क्योंकि मेनली होता है क्या कि अभी आपकी उम्र कोई ख़ास है नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सारा अभी बचा हुआ है, कुछ और भी कर सकती है, एज पूरा बचा ही हुआ है। तो आगे कुछ ना कुछ प्लान किया होगा आपने, तो क्या मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शक हैं उनके साथ साझा करें आप। जी, अभी तो मेरा प्लान यही चल रहा है कि हम अच्छे से ट्रेनिंग करें। अच्छा। उसके बाद अपने कामों पूरे डेडिकेशन के साथ अपने कार्यों को करें। उसके कुछ वक्त के बाद मैं यूपीएससी करना चाहूँगी, और यूपीएससी में भी जिस तरह से मैं बीपीएससी पूरे डेडिकेशन के साथ की हूँ, वैसे यूपीएससी को भी करना चाहूँगी। मतलब पूरा तौर पर कमिटमेंट आपने कर लिया है कि हम डीएम वगैरह बन के ही रहेंगे? जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि देखिए ये बीपीएससी कर चुकी हैं, लेकिन यहाँ तक ये रुकने वाली नहीं है। सपना जो है ना, इन्होंने बड़ा देखा हुआ है, बड़ा सपना देखना चाहिए, क्योंकि सपने देखने में कोई पैसा नहीं लगता है। छोटा सपना देखे या बड़ा सपना देखे दोस्त, टाइम, समय, वक्त आपका उतना ही लगता है, तो छोटा सपना क्यों देखना है, सपना हम बड़ा देखेंगे। तीनों ने सपना देखा यूपीएससी क्रैक करने का, और यूपीएससी क्रैक का मतलब ही होता है, जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप समझ रहे होंगे कि आईएएस का जो पावर होता है, जो वैल्यू होती है, एक ज़िला का मालिक बनना। तो एक और भी जो इनका जो अगला स्टेप होने वाला है, इससे भी ज़बरदस्त और बड़ा होने वाला है। तो इसको लेकर के मेरी शुभकामनाएं, हमारी ही नहीं पूरे समाज की दुआएं आपके साथ है। इसी तरीके से और भी यूपीएससी वगैरह क्रैक कीजिए, कि फिर हम लोग आएंगे आपसे मिलने के लिए। अब मिलने से फ़ायदा ये है कि उससे पहले मिठाई वगैरह भी मैंने खाया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो सब लोग मिठाई वगैरह भी खाएंगे इसी बहाने। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा संदेश बच्चों के लिए कुछ अगर है तो, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कभी कभी सोचते हैं कि हमको बहुत बड़े स्कूल में पढ़ना चाहिए कुछ बड़ा बनने के लिए ना। आजकल चलन है कि VIP स्कूल में पढ़ेंगे, AC वाले स्कूल में जब तक नहीं पढ़ेगा उसको लगता है कि भाई हमारी पढ़ाई अधूरी है। तो वैसे लोगों को या वैसे पेरेंट्स को कुछ ना कुछ मैसेज देना ज़रूरी हो जाता है, तो इसको लेकर के 2-4 शब्द। जी, अगर इस
अगर अभी वर्तमान समय में देखें तो इसका काफ़ी प्रचलन है कि बड़े बड़े स्कूलों में जहाँ पे बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाती है, परंतु वहाँ पे जो शिक्षा का क्वालिटी होती है उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसको लेकर के समाज को जागरूक होना ज़रूरी है। साथ ही अगर कोई बच्चा कुछ अच्छा बनना चाहता है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में या कोई बड़े स्कूल में रहकर ही पढ़े। वो कोई भी कहीं से भी, किसी स्कूल से भी, सरकारी स्कूल से भी पढ़ कर के वे अच्छा कर सकते हैं, अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। देखिए, जो आपकी जो बात है ये सिर्फ बात नहीं है, एक दवा का काम करने वाली है बच्चों के लिए, बच्चों के माँ बाप के लिए, और किसान फैमिली से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी दवा का काम करेगी। क्योंकि आपने जो कहा कि कुछ बड़ा करने के लिए स्कूल कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप और आपके पेरेंट्स भी, मुझे लगता है कि सपोर्टिव होने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का भी अहम रोल होता है, उनको भी हम नज़रअंदाज या अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो आप आजकल के जो मीनिया है कि भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाली स्कूलों में हमको पढ़ना है, एसी नहीं है तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, फ़ैन नहीं है तो ये है वो है। इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया है, आपके घर पे रह के पढ़ाई किया है। मैं तो ये कहूँगा घर में रह करके अफसर ये बन गई हैं, तो डेफिनेटली समाज के लिए एक आईना का काम कर रही हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल करके, मुलाकात करके। बहुत आगे तक जाइए, हमारी दुआएं शुभकामनाएं आपके साथ है। फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा लेना चाहेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।